पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का पहला सेशन खत्म। हतमी फैसले ना हो सके। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शहरी रहमान ने कहा, तमाम जमातों से मुज़ाकरात करेंगे, राबतों के लिए कमेटी बनेगी। इलेक्शन में धांधली पर भी बात हुई। फैसल करीम कुंडी बोले, इजलास आज फिर होगा, मीडिया को फैसलों से आगाह करेंगे। जराये के मुताबिक सीईसी इजलास में सीनियर रहनुमाओं ने बिलावल को नून लीग का 2.5 साल का पावर शेयरिंग फॉर्मूला ना मानने का मशवरा दिया। कहा, मजबूत इत्तेहादी हुकूमत हो तो बिलावल भुट्टो खुद वजीर आजम बने। कमजोर इत्तेहाद पर ऑपोजिशन लीडर बनने की तजवीज। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में नून लीग पर दोबारा भरोसा करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस अली बाक़िर नजफी ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में लिखा, दरखास्तें काबिल समात नहीं, मुतालिका फॉरम से रुजू करें। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करें। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जॉन चौधरी, अलीम खान, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ समेत दीगर के इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया गया। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वाले आजाद अरकान असम्बली की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, खुशी है आप अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाने वाले काफिले का हिस्सा बने। नौमुंतखब अरकान असम्बली ने कहा, पाकिस्तान को नवाज शरीफ के पुरखुलूस विजन, तरक्की के एजेंडे और खिदमत के तजर्बे की जरूरत है। आजाद अरकान की मरियम नवाज से भी मुलाकात करने वालों में वसीम कादिर, शमशेर मजारी, खिजर मिर्जा, इमरान अकरम, सुहेल खान, खुरम विर्द, शहजादा गजीन अब्बासी, जुल्फिकार शाह, राना फयाज, जहांजेब खिची और साकिब चौधर शामिल। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब के 9 आजाद अरकान अब तक नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। नून लीग का पंजाब असम्बली में 150 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। अता तारड़ कहते हैं, पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मतलूबा तादाद का टारगेट पूरा कर लिया। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा, सियासी नाबालिगों ने इब्तदाई नताइज पर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। धांधली होती तो हमारे मरकजी रहनुमा क्यों हारते। राना सनाउल्लाह का भी सोशल मीडिया पर 150 से ज्यादा अरकान पंजाब असम्बली की हिमायत का ऐलान। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी जाती राय है। मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। नून लीग ने वजीर आजम या वज़राए आला के लिए किसी का नाम फाइनल नहीं किया। दीगर सियासी जमातों से मुशावरत जारी। जैसे ही किसी नाम पर इत्तेफाक हुआ, मीडिया से शेयर किया जाएगा। आम इंतखाबात में नाकामी के बाद जहांगीर तरीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, जिन लोगों ने हालिया इलेक्शन में मुझे वोट दिया उनका शुक्रगुजार हूँ और मद्दे मुकाबिल कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जाती हैसियत में मुल्क व कौम के लिए खिदमत जारी रखूंगा। सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लिखा, कोशिश के बावजूद आम इंतखाबात में जमात को कामयाबी नहीं दिलवा सका। नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफी हो रहा हूं। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं, मरकजी शूरा फैसला करेगी इस्तीफा कबूल करना है या सिराजुल हक नए अमीर के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। जमात के नए अमीर का इंतखाब रवा साल अप्रैल में होगा। हाफिज नईमुर रहमान मजबूत उम्मीदवार। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का PS 119 की जीती हुई नशिस्त छोड़ने का ऐलान। कहा, फॉर्म 47 में बदतरीन धांधली करके हमारे उम्मीदवारों को हरवाया गया। खैरात में दी हुई नशिस्त नहीं चाहिए। जीत का जश्न मनाने वाले डूब मरे। MKM और पीपल्स पार्टी ने बैलेट बॉक्स पर कब्जे किए। इलेक्शन कमीशन को बर वक्त आगाह किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कराची के तमाम नताइज को कलदम करार देकर नताइज के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान सीट जीते ही नहीं, उन्होंने अपनी इज्जत बचाई। मुस्तफा कमाल का रद्द-ए-अमल। कहा, PS 129 से MKM का उम्मीदवार जीता। ये लोग 1 साल बल्दियाती हुकूमत में कुछ नहीं कर सके। बल्दियाती हुकूमत हमारे बाइकॉट के सिले में मिली, बहुत जल्द इनसे वो भी छीन लेंगे।
NA 244 से MQM के फारूक सत्तार की कामयाबी, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 242 से मुस्तफा कमाल की कामयाबी को भी अदालते आलिया में हारने वाले उम्मीदवार ने चैलेंज कर दिया। दरखास्त गुजारों के मुताबिक फॉर्म 47 में तब्दीली करके MQM उम्मीदवारों को जितवाया गया। NA 243 से अब्दुल कादिर पटेल का नतीजा भी रोक लिया गया। जमात इस्लामी ने 4 सूबाई नशिस्तों पर MQM की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। दरखास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। JUI ने इंतखाबात में बदतरीन धांधली का इल्जाम लगा दिया। तर्जुमान ने कहा सीटों की बंदरबांट की गई। पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। फजलुर रहमान सदारत करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाद मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। GDA के सरबराह पीर पगारा ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक मुश्किलात और मसाइल के बावजूद इंतखाबी अमल को मुनज़्ज़म और पुरअमन रखने में कामयाब रहे। कुछ हल्कों में नताइज की ताखीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। एक डॉक्टर ने हकीम का इलाज कर दिया। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह को शिकस्त देने वाले आजाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट की सुननी से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी को अवाम ने नजरिए को वोट दिया। यह मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन था। मुश्किलात के बावजूद वोटर्स बड़ी तादाद में निकले। आम इंतखाबात के बाद जीतने वाले उम्मीदवार खुश तो हारने वाले नाखुश। कई ने धांधली के इल्जामात लगा दिए। इलेक्शन कमीशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 156 अपीलें ज़ेर समात हैं। हालिया इलेक्शन में शिकायत की शरह गुज़श्ता 2 इंतखाबात के मुकाबले में 20% भी नहीं। पुरअमन एहतजाज सबका हक, लेकिन तोड़फोड़ और शरंगेजी करने वालों से निपटा जाएगा। अनारकी की इजाजत कोई हुकूमत नहीं देती, हम भी नहीं देंगे। फसादियों से कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हो सकता है नताइज मुरतब करने के मामले में कहीं कोई बेकायदगी हुई हो, इसके लिए मुनासिब फोरम मौजूद है। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के बावजूद इंतखाबात का पुरअमन और शफाफ माहौल में होना खुशाइंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बोले नताइज पे ताखीर हुई, धांधली नहीं। कुछ लोग एक बार फिर 9 मई जैसे वाकयात की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तहलका खेज इंकशाफ। कहा हमलों की प्लानिंग से मुतालिक गुफ्तगू पकड़ी गई। हुकूमत के पास पक्के सबूत हैं। शरपसंदों को तंबीह करते हुए कहा किसी ने साजिश की तो इस बार रद्दमल पहले से 4 गुना ज्यादा आएगा। इंतखाबी नताइज पर किसी को एतराज है तो मुतालिका फोरम से रुजू करे। एहलकार को थप्पड़ मारने के केस में फिरदौस आशिक अवान ने माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के दौरान बताया वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शिकायत की तो उसने कहा मेरी कोई सुन नहीं रहा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या कानून आपको थप्पड़ मारने का हक देता है? जवाब जमा कराने के लिए फिरदौस आशिक अवान को 15 फरवरी तक मोहलत। रावलपिंडी में साबिक MPA चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक। NA 57 और PP 19 से आजाद उम्मीदवार पर झंडा चिची के करीब फायरिंग। जख्मी हालत में बेनजीर अस्पताल ले जाया गया जहां वो दम तोड़ गए। चौधरी अदनान 2018 में PTI के टिकट पर MPA मुंतखब हुए। 9 मई के बाद पार्टी छोड़ दी थी। आम इंतखाबात के बाद अगले मरहले की तैयारियां। कौमी असम्बली में अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद कायदे ऐवान कैसे मुंतखब होगा? वज़ीर आज़म बनने के लिए कितने अरकान की हिमायत दरकार है? बुलेटिन में इस हवाले से शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।
इलेक्शन भी खत्म नहीं हुए, मुल्क भर में 1 दर्जन से ज्यादा हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, एहसन इकबाल और दीगर ने जीती हुई जायद नशिस्तें खाली कर दी। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई की 16 नशिस्तों पर दोबारा इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र में जबरदस्त इजाफा। जनवरी में सालाना बुनियादों पर भेजी जाने वाली रकूम 26% इजाफे से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। रवा माली साल के 7 माह में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 15 अरब 83 करोड़ डॉलर भेजे, जो 1 साल पहले के मुकाबले में 3% कम है। सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने 3 अरब 84 करोड़ डॉलर भेजकर पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी मईशत पर कर्जों के बोझ में मजीद इजाफा। दिसंबर में मजमूई कर्ज 65,000 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मकामी कर्जों का हजम 43,200 अरब रुपए से तजावुज। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गैर मुल्की कर्जे 131 अरब डॉलर पर जा पहुंचे। रवा माली साल के 6 माह में 2 अरब 58 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे वापस किए गए। 1 अरब 54 करोड़ डॉलर का सूद भी अदा। और जुल्म और जबर के खिलाफ लफ्जों को हथियार बनाने वाले मारूफ शायर और अदीब फैज अहमद फैज की आज 113वीं सालगिरह। अदब के दीवानों की बड़ी तादाद आज भी उनकी शायरी से फैज हासिल करती है।